क्या होता है जब आप स्पाइडरमैन को लेते हैं, उससे ब्राइट कलर्स को निकाल देते हैं, उसका ह्यूमर निकाल देते हैं, उसका फ्रेंडली नेबरहुड वाली चार्म को खत्म कर देते हैं और उसे एक ऐसे शहर में फेंक देते हैं जो करप्शन, क्राइम, खौफ और तन्हाई में डूबा हुआ हो। तो जवाब है स्पाइडर नोया, एक ऐसी सीरीज जो सुपर हीरो शो कम लगती है और डिटेक्टिव थ्रिल, क्राइम ड्रामा, साइकोलॉजिकल स्टडीज ज्यादा लगता है। सालों तक हमने स्पाइडरमैन के मुख्तलिफ वर्जन्स देखे हैं, कुछ होपफुल थे, कुछ फनी थे, कुछ इमोशनल थे, लेकिन स्पाइडर नोया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक सिंपल सवाल पूछती है कि अगर उम्मीद खुद थक जाए तो स्पाइडरमैन कैसा नजर आएगा, वो कैसा दिखेगा। आज हम स्पाइडर नोया को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस के तौर पर रिव्यू करेंगे। इसकी स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, इसके विलन्स, इसकी सिनेमेटोग्राफी और इसका शहर, और सबसे अहम निकोलस केज। क्योंकि चाहे आप इस सीरीज को पसंद करें या ना करें, एक बात बहुत जल्दी समझ आती है कि स्पाइडर नोया असल में निकोलस केज की सीरीज है। उसकी एक्टिंग और उसका स्टैंडिंग कमाल का है। स्पाइडर नोया देखते वक्त जो चीज सबसे पहले नजर में आती है वो इसका शहर है। अक्सर सुपर हीरो शहर आर्टिफिशियल होते हैं, मसनूई होते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सिर्फ हीरोज और विलन्स के लिए कोई बैकग्राउंड हो, लेकिन स्पाइडर नोया का न्यूयॉर्क जिंदा महसूस होता है। और सबसे अहम बात कि ये बीमार लगता है। उसकी हर स्ट्रीट, हर गली थकी हुई लगती है। उसकी हर बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारत अपने जख्मों के बोझ तले दबा हुआ है। हर अंधेरी गली किसी खौफनाक राज को छुपाए हुए लगती है। मुसलसल बारिश, लंबे साए, कमजोर पुलिस, बिक चुकी सियासत और ऐसे गैंगस्टर जो कानून से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं। ये शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं बल्कि खुद एक कैरेक्टर है, एक टूटा हुआ कैरेक्टर, एक मर रहा हुआ कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो आखिरी सांस ले रहा हो। और स्पाइडरमैन उसी शहर का अक्स बन जाता है, रिफ्लेक्शन बन जाता है। दोनों जख्मी हैं, दोनों थके हुए हैं और दोनों रिडेम्पशन की तलाश में हैं। यही कनेक्शन सीरीज की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। आजकल बहुत सी सीरीज सीजीआई और विजुअल स्पेक्टिकल पर डिपेंड करती हैं। स्पाइडर नोया एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, जहां रोशनी और अंधेरा स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन जाती हैं। कभी कैरेक्टर्स का आधा चेहरा साए में छुप जाता है, कभी सिर्फ उनका अक्स पूरी कहानी सुना देता है, और कभी एक स्ट्रीट लैम्प पूरे सीन का मूड ही बदल देता है। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुरानी नोया फोटोग्राफ को जिंदा करके दिया गया हो। कंट्रास्ट का इस्तेमाल लाजवाब है, खास तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में। ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी डिटेक्टिव मास्टरपीस को देख रहे हैं। हर फ्रेम सोच समझ कर बनाया गया महसूस होता है। कैमरा सिर्फ इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि इमोशंस को पैदा करता है, और असल सिनेमेटोग्राफी का काम भी यही होता है कि वो आपको इमोशंस को ट्रिगर कर सके। अब बात करते हैं उस शख्स की, उस इंसान की जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने ये सीरीज देखी है, निकोलस केज। और अगर मैं सच कहूँ तो उन्होंने कमाल कर दिया। ये वो निकोलस केज नहीं जो इंटरनेट मीम्स में नजर आता है, बल्कि ये एक फोकस्ड एक्टर है, एक मैच्योर एक्टर है, एक डिसिप्लिन्ड एक्टर है। जब भी वो स्क्रीन पर आता है आपका तवज्जो फौरन उसकी तरफ चला जाता है। वो आपकी अटेंशन को अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ एक्टर्स परफॉर्म करते हैं लेकिन कुछ एक्टर्स स्क्रीन पर राज करते हैं, और निकोलस केज उनमें से एक है। उसका चेहरा बोलने से पहले एक कहानी सुना देता है। उसकी आंखों में दर्द नजर आता है, पछतावा नजर आता है, थकान नजर आता है और सालों का इमोशनल बोझ नजर आता है। कई मर्तबा वो कुछ बोले बगैर भी सीन्स को इंटरेस्टिंग बना देता है, और ये निशानियां एक बेहतरीन अदाकार की होती हैं, एक ग्रेट एक्टर की होती हैं। कुछ एक्टर सिर्फ स्क्रीन पर नजर आते हैं और कुछ एक्टर स्क्रीन को अपना बना देते हैं, और निकोलस केज दूसरी कैटेगरी में आता है। जब भी कैमरा उसके करीब आता है सीन्स का वेट बढ़ जाता है। आप उसके अगले रिएक्शन का इंतजार करते हो, उसके अगले जुमले का इंतजार करते हो कि वो क्या बोलने वाला है, उसके अगले डिसीजन का इंतजार करते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन जाता है। वो नहीं चिल्लाता है, नहीं ओवर एक्टिंग करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी नजर और अपनी मूवमेंट से और अपने फेस के रिएक्शन से अपनी असल स्टार पावर को दिखाता है। स्पाइडर नोयर को देखने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि ये एक्शन फोकस्ड शो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मिस्ट्री और डिटेक्टिव फोकस्ड शो है। इन्वेस्टिगेशंस, पॉलिटिकल करप्शन, क्राइम सिंडिकेट, हिडन सीक्रेट्स और पर्सनल डीमंस, और यहाँ पर सुपर हीरो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो कहानी का मरकज नहीं है, सेंटर नहीं है। इस सीरीज के राइटर्स इंसानी कमजोरियों को एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं, और ये अप्रोच काफी हद तक काम भी करती है। सीरीज मुसलसल कुछ मुश्किल सवाल पूछती रहती है कि क्या इंसान अपनी मर्जी से बच सकता है, क्या गिल्ट कभी खत्म होता है, और क्या टूटे हुए लोग
लोग दोबारा हीरो बन सकते हैं, और ये सवालात विलन से लड़ने से ज्यादा अहमियत रखते हैं। और स्पाइडर नोयर की एक बेहतरीन बात उसके विलन्स हैं। मॉडर्न सुपर हीरो मूवीज और सीरीज में विलन्स ओवर पावर्ड हैं, अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन स्पाइडर नोयर के विलन्स बहुत ही ह्यूमन लगते हैं और इसी वजह से ज्यादा खौफनाक लगते हैं, जैसे कि सिल्वरमैन, सैंडमैन, इलेक्ट्रो, मिस्टर नेगेटिव, टॉम स्टोन। ये सारे विलन्स सीरीज को बहुत ही एंगेजिंग और इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं और ये सब हमें हकीकत के करीब ले जाते हैं। सीरीज हमें याद दिलाती है कि हर मॉन्स्टर मास्क नहीं पहनता, कुछ मॉन्स्टर्स एक्सपेंसिव सूट्स पहनते हैं, और ये रियलिज्म अप्रोच विलन्स को इफेक्टिव बना देता है। निकोलस केज जितना पावरफुल है उतना ही सपोर्टिंग कास्ट भी काबिले तारीफ है। किसी एक्टर को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि वो गलत कास्टिंग किया गया। हर कैरेक्टर स्पाइडर नोयर के दुनिया का हिस्सा लगता है। कुछ उम्मीद की निशानी है और कुछ करप्शन की, और कुछ बेन रायली की माजी की याद दिलाते हैं, और तमाम परफॉर्मेंसेस मिलकर सीरीज के इमोशनल इम्पैक्ट को मजबूत बनाती हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो ऑडियंस को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। पहले पेसिंग। स्पाइडर नोयर बहुत आराम से चलती है, बहुत ज्यादा आराम से। सीन्स को वक्त दिया जाता है, कन्वर्सेशंस को सांस लेने दी जाती है, कैरेक्टर्स को अपने इमोशंस को महसूस करने दिया जाता है। कुछ लोग इस चीज को पसंद करेंगे और कुछ लोग इस चीज से बोर हो सकते हैं। अगर आप नॉन स्टॉप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप एटमॉस्फेयर और स्टोरी टेलिंग तो ये स्लो पेस आपको पसंद आएगा। जाहिरी तौर पर एक डिटेक्टिव स्टोरी है, लेकिन अंदर से ये कहानी है तन्हाई की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बर्डन की और पछतावे की, और उन जख्मों की कहानी जो कभी भी पूरी तरह नहीं भरते। स्पाइडर नोयर एक अहम बात समझाती है कि हर दर्द का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, हर जख्म ठीक नहीं होता, कुछ इंसान हमेशा जख्मी रहते हैं। तो क्या स्पाइडर नोयर परफेक्ट है? नहीं। इसकी पेसिंग हर किसी को पसंद नहीं आएगी, कुछ प्लॉट पॉइंट्स मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या यूनिक है? इसमें यूनिक है सिनेमेटोग्राफी। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही लाजवाब है। इसका नोयर एटमॉस्फेयर भी बहुत ही जबरदस्त है, और इस सीरीज में निकोलस केज ने अपना 100% दिया है। बाकी इस सीरीज को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।